ईरान के लिए अगले कुछ घंटे काफी निर्णायक साबित होने वाले हैं। क्या ईरान और अमेरिका के बीच अगले 24 घंटे में जंग शुरू होने वाली है? फिलहाल कतर में अमेरिकी सेना की हलचल काफी बढ़ चुकी है। कतर के एयरबेस पर अमेरिकी सेना ने अपने पैट्रियट मिसाइलों को स्थिर ठिकानों से हटाकर मोबाइल ट्रक लॉन्चरों पर तैनात कर दिया है। पैट्रियट मिसाइलों को आमतौर पर अर्थ स्थिर स्टेशनों पर रखा जाता है, जिन्हें हटाना एक मुश्किल प्रक्रिया बताया जाता है, लेकिन अब इन्हें M983 भारी ट्रकों पर लोड कर दिया गया है। ट्रकों पर तैनाती का मतलब है कि इसे जंग के मैदान में कहीं भी तैनात करना बेहद आसान होगा। पैट्रियट मिसाइल अमेरिका की जमीन से हवा में वार करने वाला डिफेंस सिस्टम है। यह दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और विमानों को हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम का रेडार एक साथ 50 टारगेट का पता लगा सकता है और एक साथ 5 लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। पैट्रियट 160 किलोमीटर की दूरी तक 24 किलोमीटर की ऊंचाई तक दुश्मन के टारगेट को नस्तोनाबूद कर सकती है। यही वजह है कि दुश्मन इससे खौफ खाते हैं। पैट्रियट मिसाइल ही एक्शन के लिए तैयार नहीं है। कतर एयरबेस पर अमेरिका के हैवी B-52 बॉम्बर्स उतर चुके हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा भी अरब सागर में तैनात है, जो कभी भी तेहरान में तबाही मचा सकता है। अमेरिकी नेवी का सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन ईरान के काफी करीब पहुंच चुका है। अमेरिकी विध्वंसक बेड़ा अरब सागर में ईरान से करीब 600 किलोमीटर दूर है और ट्रंप की हरी झंडी का इंतजार। ईरानी मिसाइलों को ध्वस्त करने के लिए अमेरिकी बेड़े में कई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी मौजूद है। USS फ्रैंक E. पीटरसन जूनियर, USS माइकल मर्फी और USS इस्पुआन शामिल है। विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन के साथ ये वो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं जो ईरानी मिसाइलों को देखते ही हवा में ध्वस्त करने में सक्षम है। जब से ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत शुरू हुई है, सबसे ज्यादा हलचल इजरायल में है। इजरायल तो ये भी कह चुका है कि अगर अमेरिका की ईरान पर हमले की देरी है तो वो पहले हमले के लिए तैयार है। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर हैं, वॉशिंगटन पहुंच गए, जहां उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात होने जा रही है। As you know, we have a massive flotilla right now going over to Iran. We'll see what happens. I think they want to make a deal. I think they'd be foolish if they didn't. We took out their nuclear power last time, and we'll have to see if we take out more. नेतन्याहू सबसे पहले अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे की शर्त जरूर शामिल की जाए। इजरायल चाहता है कि ये दोनों मुद्दे अमेरिका की ओर से בנסיעה הזאת אנחנו נדון בשורה של נושאים במשא ומתן, עקרונות החשובים, ובעיניי הם עקרונות חשובים לא רק לישראל, אלא לכל מי שבעולם רוצה שלום וביטחון במזרח התיכון। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की पिछले कुछ महीनों से लगातार मुलाकातें हुई हैं। दोनों नेताओं की आखिरी मुलाकात बीते साल दिसंबर में हुई थी। अमेरिका और ईरान की बातचीत शुरू होने के बाद इजरायल को अपने हितों की चिंता है। ऐसे में नेतन्याहू ने दूसरे दौर की वार्ता से पहले ट्रंप से मिलकर अपनी बात रखने का फैसला लिया है। उधर ईरान पहले ही कह चुका है कि वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान में आज इस्लामिक क्रांति की 47वीं सालगिरह मनाई जा रही है। तेहरान में हर तरफ आतिशबाजी हो रही है, लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं। सुप्रीम लीडर खामेनेई ने 2 दिन पहले ईरान के लोगों से अपील की थी कि वो बड़ी संख्या में बाहर आकर इस्लामिक क्रांति का सपोर्ट करें। ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन लगातार बढ़ रही है। अगर दूसरे राउंड की बातचीत में कोई हल नहीं निकला तो ट्रंप की फौज तो तैयार बैठी है, बस ट्रंप के ऑर्डर का इंतजार है और फिर ईरान में अमेरिका के बम बरसेंगे, तबाही मचेगी।